डायगोनल मेथड स्क्वायर रूट में क्या होता है? डायगोनल मेथड ऑफ स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? सपोज मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। 72 का स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है ना? तो 8th क्लास में, 7th क्लास में, सीबीएसई में डायगोनल मेथड बहुत आता है। तो इसका स्टार्टिंग करते हैं कि हम देखते हैं कि हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है 72 का। 72 में कितना डिजिट है? 72 में है 2 डिजिट, ठीक है ना? तो हमने एक स्क्वायर बनाना है। जब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर ही बनाना होगा, ठीक है ना? तो हमने ये एक स्क्वायर बना लिया। क्लियर है? अब मैंने बताया कि 72 में कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, ठीक है? तो इस स्क्वायर रूट के, स्क्वायर के 72 के हम हिसाब से 2 लाइन, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, 2 लाइन खींच लेंगे, ठीक है? जिससे कि 2-2 पार्ट हो जाएंगे, ठीक है? हॉरिजॉन्टल भी 2 पार्ट हो जाएंगे और वर्टिकली भी 2 पार्ट हो जाएंगे। अब 72 लिखना कैसे है हमको? 7-2, तो हमें पहले ब्लॉक में 7, दूसरे ब्लॉक में 2, पहले ब्लॉक में 7, दूसरे ब्लॉक में 2। क्लियर है? अब हमने क्या करना है कि इसकी क्रॉस लाइन बनानी है यूं करके, पहले ब्लॉक में यूं, दूसरे ब्लॉक में इस तरीके से और तीसरे ब्लॉक में इस तरीके से। क्लियर है? अब 7, ये वाला जो 7 है, इस वाले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे। क्लियर है? तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 7 7 जा 49। तो 49 को हमें कैसे लिखना है? 4 यहां लिखना है, 9 यहां लिखना है, ठीक है? फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो कैसे करना है? 7 2 जा 14, कैसे लिखना है? 1 यहां लिखना है, 4 यहां लिखना है। क्लियर? ये हमारा 7 का मल्टीप्लाई हो गया 7 और 2 से। अब हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है 7 और 2 से, ठीक है? और सेकेंड वाली लाइन में लिखना है 2 7 जा 14, तो कैसे लिखना है? जैसे ऊपर लिखा था 1 4, ठीक है? 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो कैसे लिखना है? क्योंकि 4 जो लिखना है, मोस्टली देखा होगा 1 से लेकर 9 तक जब हम नंबर लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं 1 2 3, इस तरीके से हम 9 तक लिखते हैं, है ना? तो इसी तरीके से हमें 2 2 जा 4 ऐसे लिखना है, 0 4। क्लियर है? अब यहां समझना है हमको कि हमें एक तो ये रो हो गया हमारा, एक ये रो हो गया हमारा, ठीक है? एक ये रो हो गया हमारा और एक ये रो हो गया हमारा। क्लियर है? इस रो का हमने देखा कि ये 4 आ रहा है, ये रो ऐड करते हैं, क्या करते हैं? ऐड। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8 हो गया। ये ऐड किया तो 9 1 10 और 1 11 हो गया, और ये कितना हो गया? ये 4 हो गया। क्लियर है? अब यहां देखना है कि ये डबल डिजिट का जो नंबर है, तो डबल डिजिट के लेफ्ट हैंड वाला जो नंबर होता है, ये वाला, यानी कि टेंस जो नंबर होता है, उस टेंस को ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं। हमने इसमें ऐड कर दिया। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 5। अब हमारा सॉल्व हो गया। 5 तो ये हो गया हमारा, ठीक है? ये वंस डिजिट लेते जाएंगे, ओके? वंस डिजिट लेते जाएंगे। कितना आ गया? 72 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 5184। 5184 2 डिजिट का इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। मैं समझता हूं कि सभी के समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 72 का सबसे पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। क्लियर है? हमने देखा 72 में 2 डिजिट आ रहा है, 7 और 2, तो हमने स्क्वायर को 2 पार्ट्स में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 4 ब्लॉक बना लिए। क्लियर है? 7 2 लिखा, फिर 7 2 लिखा, फिर 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इस तरीके से ब्लॉक को फिल कर लेते हैं। फिर क्रॉस वाइज ऐड करते जाएंगे, और जो डबल डिजिट का नंबर आएगा उसकी 10th डिजिट को ऊपर वाले नंबर में ऐड करते जाएंगे, और 1st डिजिट को आंसर में लिख देते हैं। सिंपल। चलिए, ये तो 2 डिजिट का हो गया। क्लियर है ना? अब चलिए हम बात करते हैं 3 डिजिट का कैसे निकालते हैं। ठीक है? 3 डिजिट का चलो निकालते हैं।
डायगोनल मेथड ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, सपोज हमने नंबर ले लिया 384। क्या ले लिया? 384 का स्क्वायर क्या होता है? तो जैसा कि मैंने 72 वाले में बताया, उसी तरीके से हमें इसमें देखना है कितना डिजिट है। जिस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है उसमें कितना डिजिट है? उसमें डिजिट है 3, 384। तो हमें एक स्क्वायर बनाना है, जैसा कि अभी बताया मैंने। क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर निकालेंगे, बनाएंगे। ये बन गया भाई एक स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि 3 डिजिट है तो हमें 3 लाइन इसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बनानी है। 3 लाइन हमने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बना लिया। क्लियर? अब 384 ऊपर लिखेंगे, 384 हर ब्लॉक के ऊपर। क्लियर है? इसी तरीके से 384 हम यहां लिखेंगे, 384, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही तरफ हमें 384 लिखना है। क्लियर है? फिर क्रॉस लाइन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब इसे फिल करेंगे। कैसे करते हैं? 3 3 जा 9। ओके, फिर 3 8 जा 24, फिर 3 4 जा 12। क्लियर है? अब 8 का करेंगे, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32। ठीक है, फिर 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16। फिल हो गया भाई। क्लियर है? अब हमने क्या करना है? अब भाई एक रो तो हमारा ये हो गया, एक रो 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 हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये तो 0 वाला है। चलिए, अब यहां कितना आ गया? यहां आ गया हमारा 6। क्लियर है? ये ऐड किया तो कितना आ गया? 2 2 4 और 1 5। क्लियर है? अब ये वाला ऐड करो, 3 और 2 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। कितना आ गया? 14। एक बार फिर ऐड कर लेते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 और 3 12, 13 14। क्लियर है? चलिए ये वाला ऐड करते हैं, 6 4 10, 10 1 11, 4 15 और 1 16। ठीक है, ये वाला ऐड करते हैं, 9 और 4 13। ठीक है, ये तो 0 है। ठीक है, अब ये नंबर तो हमारा यही रहेगा। जैसा कि मैंने बताया कि 10th डिजिट को अगले वाले में ऐड कर देते हैं। तो इसका ये जो 1 है हमने किस में ऐड कर देना है? इसमें ऐड कर देना है। कितना हो गया? ये 17 हो गया। क्लियर है? अब इसका 10th डिजिट इसमें ऐड कर देना है। कितना हो गया? ये 14 हो गया। ठीक है, तो ये 14 तो आपका पूरा रहेगा। अब बाकी 1st डिजिट हम लेते जाएंगे, बाकी 1st डिजिट लेते जाएंगे। क्लियर है? आ रहा है सभी के समझ में? तो भाई 384 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 14 7 4 5 6। ये हमारा इसका आंसर हो गया, 14 7 4 5 6। क्लियर है? आ रहा है? अब हमको 2 डिजिट का निकालना है या 3 डिजिट का निकालना है, दोनों ही मेथड क्लियर है। 4 डिजिट का निकालना है, 5 डिजिट का निकालना है, कितना भी प्रोसेस यही रहेगा हमारा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। क्लियर है? डायगोनल मेथड यही होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर